हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखें इंसान के जीवन को, तो उसके जीवन में बहुत पैसे की तंगी दिखाई देती है। बहुत वो जीवन में तनावग्रस्त दिखाई देता है। बहुत उसके खर्चे बढ़ चुके हैं और इसका कारण कहीं ना कहीं मुझे साफ समझ आता है आज कि वो है बाज़ार पर निर्भरता। वो पूरा का पूरा इंसान आज बाज़ारवाद की चपेट में है। मैं देखता हूँ पहले की अपेक्षा आज के जीवन को, जहाँ पहले मिट्टी के घर होते थे और खपड़े थे, वहाँ आज घर पक्का हो चुका, तो उसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ गए। पहले जहाँ कूलर और पंखे की ज़रूरत नहीं थी, आज वहाँ कूलर की ज़रूरत पड़ रही और आने वाले समय में एसी की भी पड़ेगी। पहले जहाँ हाथों से हम कपड़े धो लेते थे, आज देखता हूँ कि बिना वॉशिंग मशीन के हम कपड़े नहीं धो रहे। पहले जहाँ देखता था कि हम बिना फ्रिज के भी घर में काम चला लेते थे, नहीं था तब भी काम चल जाता था, लेकिन आज देखता हूँ कि घरों में फ्रिज है और बिजली की बिल अलग। आज जो हमारे हाथों में मोबाइल मिल चुका, उसके कारण घरों में खर्चे काफ़ी बढ़ चुके और ये हर व्यक्ति अनुभव करता होगा। पहले जहाँ लकड़ी पे खाना बन जाता था, उपले पे खाना बन जाता था, आज देखता हूँ कि वहाँ व्यक्ति गैस सिलेंडर पे खाना बनाता है। स्वच्छ ईंधन के रूप में हम गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उससे कहीं ज़्यादा जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। फ्लाइटों से घूमने में उनसे ईंधन निकलता है, उससे प्रदूषण नहीं होता। गाड़ियों से, कारों से निकल रहा है, उससे नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा समझाया गया लोगों को कि आप शुद्ध स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि प्रदूषण नहीं होता, ताकि कहीं ना कहीं आप बाज़ार पर निर्भर हो जाएं। और इससे हुआ है ये ना कि आदमी बाज़ार पर निर्भर हुआ है। फ्रिज खरीदना है, बाज़ार पे जाइए, कंपनियों के पास जाइए। कूलर खरीदना है, कंपनियों के पास जाइए। एसी खरीदना है, कंपनियों के पास जाइए। मोबाइल का रिचार्ज करना है, कंपनियों के पास जाइए। सिलेंडर लेना है, सरकार पर निर्भर रहिए। हर चीज़ तो बाज़ार से जुड़ चुका। हर महीने आप खरीदारी कीजिए, नए नए कपड़े खरीदिए। जहाँ एक आध कपड़े में काफ़ी काम चल जाता था, आदमी उसे अच्छे से धो के रखता था एक आध कपड़े, आज इसकी ज़रूरत नहीं आदमी को है, क्योंकि वो नया खरीद लेगा। पैसे आने के साथ ये हुआ आदमी के साथ, और इस कारण कहीं ना कहीं उसकी तंगी बढ़ी ही है। पूरा का पूरा जब हम बाज़ार पर निर्भर हो जाएंगे हर चीज़ के लिए। आज आदमी क्या सोचता है, मैं गाँव में देखता हूँ कि भाई अनाज भी घर में हो रहा है ना, तो उसको पहले बेच देता है, फिर कहता है कि हम खरीद के खा लेंगे। कौन मेहनत करे? कौन मेहनत करके उसको धान से चावल निकाले? कौन मेहनत करके कुछ करे? और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है खेती करने की। काफ़ी लोग हैं जो कि कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, जोड़ने लगते हैं कि खर्चे बहुत हैं। तो इससे होता ये है ना कि जब आप बाज़ार पर निर्भर होते हैं, आप ही की चीज़ें लेके कंपनियाँ बहुत महंगा दरों पर बेचती है। उसमें थोड़ी बहुत प्यूरीफाई कर देती है, और प्यूरीफाई का देखें तो बीमारियों का जड़ बना देती है और आपको बेचती है। और इस कारण कहीं ना कहीं बड़े बड़े मॉल खुले हैं। आज हम इस प्रकार बाज़ारवाद पर निर्भर हैं, इस प्रकार सोशल मीडिया आने से, कि हम फालतू की चीज़ों से घरों को भर रहे हैं। ये मैंने देखा है, महसूस किया है। जिसकी ज़रूरत नहीं है तब भी हम भर रहे हैं। और मैं देखता हूँ अपने जीवन में, जहाँ रहता हूँ, नहीं है मेरे पास फ्रिज की ज़रूरत नहीं महसूस होती, न वॉशिंग मशीन की ज़रूरत महसूस होती है। कितना देर लगता है कपड़े धोने में, और मुझे इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं लगता है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो ये सब यूज करते हैं, क्योंकि इतना ना वो कपड़े रख रहे हैं अपने पास, इतना ना वो कपड़ों से भर रहे हैं, इतना ना वो फालतू की सफाई पर ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें रखना पड़ता है, क्योंकि उनका जीवन बिल्कुल वहीं बन के रह गया है, ऊपरी सतही। अब जब आप इतना सतही जीवन जिएंगे, बाहर की चीज़ें आपको इतनी महत्वपूर्ण रहेगी, तो ध्यान तो देंगे ही कि कपड़े चमकते रहें। ध्यान तो देंगे ही कि भाई इतने कपड़े हैं तो खुद से कैसे धो सकते हैं हाथों से। बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। फिर आप समय भी बचाना चाहेंगे, ताकि उस समय में सीरियल्स देखें, वेब सीरीज़ देखें, फिल्में देखें, बैठ के गप्पे हाँकें।
आखिर वो मोबाइल में समय देना है रील्स देखने के लिए, तो समय कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा। तो ये हो रहा है बिल्कुल घरों में, अगर देखेंगे तो हम इस कारण कहीं ना कहीं अपने सहजता को खो रहे हैं। आज आदमी के पास बैठ के बात करने का समय नहीं है, लेकिन वो मोबाइल में लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा? हम वहाँ से सीख रहे हैं हर चीज़ें, इसलिए हमें आसपास लोगों के बारे में नहीं पता। और इसमें बहुत बड़ा हाथ बड़ी बड़ी कंपनियों का है, पूंजीपतियों का है, जिसको हम अनदेखा करते हैं। हम समझ ही नहीं पाते उनके खेल को। हमारा पूरा जीवन बस इसलिए है कि हम कुछ पैसे कमाएं और उसे चीज़ों को खरीदें और उसे ही हम खुशी का पैमाना बताएं। जिसके पास कोई चीज़ें नहीं हैं तो उसे हम गरीब समझ लें। भले उसके पास अच्छी समझ हो, भले उसके पास स्वतंत्र जीवन हो, भले वो गुलामी में जीवन नहीं जीता, भले वो पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करता, लेकिन हम उसे गरीब समझते हैं। हाँ, जिन्हें मूलभूत ज़रूरतें नहीं पूरा हो रही है उसके कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो अगर नहीं चाहते तो लोग उसे समझते हैं कि बहुत ये तो दयनीय स्थिति में है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। मैं देखता हूँ, मैं जब ड्यूटी के लिए साइकिल से जाता हूँ तो मेरे यार दोस्त ही समझते हैं कि भाई तुम्हारे पास गाड़ी है तो गाड़ी क्यों नहीं चलाते, बाइक से जाओ करो, कमाते भी हो, पैसे क्या नहीं है। अब बताइए, जब दूरी छोटी सी हो, 1-2 किलोमीटर जाना हो, रास्ता ठीक हो, समय हो मेरे पास, तो साइकिल से जाने में क्या बुराई है? उससे हेल्थ भी सही रहेगा, फालतू के जेब पे खर्चे भी नहीं आएंगे, और क्यों पेट्रोल फूकना। लेकिन उससे लोगों को मतलब नहीं है। इस बात पर निर्धारण होगा कि आप बाइक से क्यों नहीं जाते, आप साइकिल क्यों चलाते हैं भाई, बताइए। तो समाज इसी तरह देखता है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारा सतही जीवन। हम जब सतही जीवन जीते हैं ना, तो हम पूरी तरह बाजार पर निर्भर होते हैं। लोगों के लिए इसी में गौरव की बात है कि भाई हम महंगे से महंगे गाड़ियाँ खरीदें, हम खूब चीज़ों को घर में भर लें, ये चीज़ वो चीज़। ये नहीं समझते, अरे भाई अगर पैसे हैं हमारे पास तो उसे हम सही कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम शिक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग जितना पेट्रोल फूकते हैं महीने में, मैं उतने की किताब पढ़ जाता हूँ। तो बताइए मैं क्यों पेट्रोल फूकूँ? मेरे लिए तो वो ज़रूरी है और सही चीज़ है, उससे जीवन में उन्नति होती है, चेतना ऊंचाई पाती है, चीज़ें समझ आती है। पेट्रोल फूकने से क्या आएगा? लेकिन लोग नहीं समझते। और जहाँ ज़रूरत है निश्चित ही जाता हूँ, बाइक भी चलाता हूँ, लेकिन समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार। ऐसा नहीं कि भाई जहाँ पैदल भी जा सकता हूँ वहाँ भी लेकर के घूम रहा हूँ। लेकिन लोग यही कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? सिर्फ बाज़ार पर आप निर्भर रहेंगे, आपकी जेबी ढीली रहेगी, आप पैसों की तंगी से जूझेंगे। जब हर चीज़ के लिए आप दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे, कंपनियों पर, सरकारों पर, तो निश्चित ही आप गुलाम बनेंगे, आप पैसे की तंगी झेलेंगे। और यही कारण है कि आज पहले की अपेक्षा लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन उनका पैसा बच नहीं रहा है। सैलरी काफ़ी हो चुकी, लेकिन फिर भी वो पैसों का रोना रो रहे हैं, क्योंकि दिखावा बढ़ चुका, क्योंकि बाजारवाद बढ़ चुका, क्योंकि हर चीज़ हम नया चाहते हैं, हम किसी चीज़ को मरम्मत करना नहीं जानते। आज हज़ारों के मोबाइल लेते हैं, 20,000, 50,000, और बस 3-4 सालों में हम उसे फेंक देते हैं, फिर नया मोबाइल लाते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? इससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण के सामने आज इलेक्ट्रॉनिक कचरा बहुत बड़ी समस्या है। पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है आप समझ ही नहीं रहे। एक चीज़ के उत्पादन में कितना पर्यावरण पर क्षति होता है, कितना उस पर भार पड़ता है, आप नहीं समझ रहे। लेकिन लोग हैं कि जब सतही जीवन जीते हैं, जब जीवन में कुछ मायने नहीं रहते, जब जीवन यूं ही बस देखा देखी चलता है, तो यही होता है। कंपनियां तो चाहेगी कि आप खूब खरीदें, क्योंकि उनका माल बिकता है। वो तो पहले बीमारियां बांटेंगी। वो जिस प्रकार पैकेट बंद खाने आ रहे हैं, जिस प्रकार चीज़ें हम खा रहे हैं, उससे बीमारियां आ रही है। फिर बीमारियां हो रही है तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर हम दवाइयों पर खर्चा कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा आप देखे होंगे कि कितनी सारी बीमारियां बढ़ चुकी, जो कि पहले नहीं थी, आज है। क्यों है? इसीलिए क्योंकि हम बाज़ार के गुलाम हो चुके। आज हमें घर का खाना अच्छा नहीं लगता, आज हमें सहज जो चीज़ें अच्छा नहीं लगती, आज हम फास्ट फूड की तरफ भागते हैं। भागिए, फिर बीमारियां आएगी तो चिल्लाते हैं, लाखों खर्च करते हैं। खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, यह बाज़ारवाद बहुत ख़तरनाक है, इसके चाल को आप नहीं समझते। आप धीरे धीरे उसकी तरफ गुलाम होते हैं। आपके जीवन में सुख आता तो है नहीं, लेकिन
उनकी जेब में भरती जाती है। जो 1% लोग हैं वो माला माल होते जाते हैं, वो और अमीर होते जाते हैं, और हम अपना जो सहज जीवन है, जो सदा जीवन है, उससे दूर हो जाते हैं। हम सहजता खो देते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और वो बांटते हैं आपको कि अब लो, टेंशन में हो तो आओ फिल्में देख लो, आओ अब इस क्रिकेट देख लो, आओ ये कर लो वो कर लो। क्या आपने देखा है पहले इतना मनोरंजन था? ये मनोरंजन भी बाजारवाद का ही परिणाम है। आदमी आदमी से बैठ के 2 बातें कर लेता था, घूम लेता था, अपना जो काम कर रहा है उसमें समय व्यतीत कर सकता था और उसे उसमें आनंद आता था, जीवन सहज होता था। लेकिन आज जटिलता बढ़ चुकी, पैसे ज़्यादा आ गए, हमारे पास चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन जीवन से सहजता खो गई, शांति खो गया, प्रेम खो गया, आनंद खो गया। इसका कारण कहीं ना कहीं हम बाजार पर ज़्यादा निर्भर हो चुके, हम सतही जीवन जीने लगे, यही कारण है। तो निश्चित ही इस बात को समझने की ज़रूरत है और यह देखने की ज़रूरत है कि बाजारवाद हमारे जीवन को किस प्रकार तबाह कर रहा है। क्यों हम इतना बाजारवाद पर निर्भर हैं, बाजार पर निर्भर हैं? इस बाजार ने हमें दिया क्या है, सिवाय हमें हमारे सहज जीवन को छीनने के सिवाय हमें बेरोजगार बनाने के सिवा। जैसे जैसे बाजारवाद बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे कि कुछ कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ रहा है, कुछ कंपनियां मोनोपोली हो रही है हर क्षेत्र में, और उससे आसपास के दुकानें नष्ट हो रही है, आसपास आपके रोजगार धंधे समाप्त हो रहे हैं, आपके स्किल ख़त्म हो रहे हैं। जब लोग घरों में, औरतें महिलाएं जो खाली बैठ के आज रील्स बनाती हैं या यूं ही कुछ करती हैं, वो पहले काफ़ी चीज़ें घर में बुन लेती थी, मैंने देखा है। काफ़ी लोग घर में चरपाई बना लेते थे, बिछाने वाला वो बना लेते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो घर का चीज़ घर में ही हो जाता था, स्वेटर बुन लेते थे, ये खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, अब तो हम खरीद के नया नया प्रोडक्ट लाएंगे, और ला रहे हैं। तो उससे किसको फ़ायदा हो रहा है? कंपनियों को, आम आदमी को नहीं हो रहा है, कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। तो हम अपनी जेब से सारे पैसे निकाल के उन्हें दे रहे हैं। कमा तो हम बहुत रहे हैं, लेकिन हर सारा पैसा वहाँ जा रहा है। तो फिर कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ से हमारा जीवन सहज होगा, सुख मिलेगा? यही कारण है कि आदमी आज इतने पैसे होने के बावजूद लाचार है। तो इस बात को समझना होगा, जीवन के सहजता को देखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए बाज़ार पर निर्भर होगा जाए। जो आपके आसपास है, जिस काम बन जाए, निश्चित ही वो करना ज़रूरी है। मिनिमाइज कीजिए खुद को, चीज़ों को इतना भरेंगे अपने घर को तो यह धरती रहने लायक नहीं बचेगी। वैसे ही धरती के सामने कई समस्याएं हैं और इसके कारण कई प्रकार के समाज में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो यह धरती रहने लायक नहीं बचेगी। आपका जीवन कई प्रकार से बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा और बहुत कुछ। तो निश्चित ही अगर आप जीवन में गहराई से घुसेंगे, ऊंचे विचारों को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो आपको बाहरी रूप से दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखा है, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, या जिन्हें भी मैं पढ़ता हूँ किताबों में, अगर आप भी पढ़ेंगे, जो दार्शनिक लोग हुए, जो संत लोग हुए, जो ऊंचे विचारों के धनी लोग हुए, जिन्हें हम महापुरुष कहें, वो महापुरुष इसलिए नहीं थे कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, उनके पास बहुत सुख सुविधा था, वो हर महीने खरीदारी करते थे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप भी जानते हैं वो महापुरुष इसलिए थे क्योंकि उनके विचार ऊंचे थे। उनके विचारों से मानव के जीवन में समझ आई, उनके विचारों ने ऊंची रचनाएं की, उनके विचारों ने समाज में अच्छे कर्म किए, बुराई से लड़े, इसलिए वो महान थे। कुछ नई खोज की। कोई महान इसलिए नहीं होता कि वो खूब बाजार पर निर्भर है, नहीं दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने जीवन को कष्ट में जिया, कष्टों को झेला, बहुत सारे अभाव में झेला, लेकिन उनके कर्म दुनिया के सामने बोलेंगे क्योंकि उनका ध्यान उस पर है। और आपने देखा होगा कि जिनका ध्यान बाहरी चीज़ों पर होता है, वस्तुओं पर होता है, उनका जीवन उसी में उलझ के रह जाता है। उनके जीवन में फिर कोई उत्कृष्टता नहीं होती, किसी चीज़ में गहराई नहीं होती, किसी भी विषय में गहराई नहीं होती। वो बस ऊपरी मुद्दों में उलझ के रह जाते हैं। उनके लिए बस वही मुद्दे रहते हैं प्रमुख, और उसी मुद्दों पर, उसी मापदंडों पर दूसरों को भी देखने लगते हैं, और इस कारण कहीं न कहीं उनका जीवन नर्क होता ही है, दूसरों का भी जीवन नर्क बन जाता है। तो निश्चित ही अपने चेतना को ऊंचा उठाने पर ध्यान दीजिए, उसके लिए कुछ पढ़िए, खर्च कीजिए। बाकी जहाँ ज़रूरत है, जो मूलभूत ज़रूरत है, वहाँ खर्च कीजिए, जहाँ काम चल जाए चलाइए। जीवन बस भोगने के लिए नहीं है, जीवन समझने के लिए है, अनुभव के लिए है।
दूसरों की अगर मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, दूसरों के दुखों को दूर कर सकते हैं तो उनके दुखों को दूर कीजिए। बहुत उसमें भी अच्छा लगता है। और बहुत कुछ करना इस समाज में ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अभाव में आज भी हैं, जिनके पास मूलभूत ज़रूरतें भी नहीं हैं। उनके लिए कुछ कीजिए अगर आपके पास फालतू पैसे हैं तो। बहुत सारे जीव जंतु आज कष्ट में हैं, उनके लिए कुछ करना है तो कीजिए। बहुत सारे काम हैं करने के समाज में, उस लिए कीजिए। क्यों फालतू के भोगवाद बाज़ार को और बढ़ाना, पूंजीपतियों को और आगे बढ़ाना है। तो निश्चित ही आप बात को समझ रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।